ये रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो आप लोग याद रखिए। कौन सा पुलाड़ा? पुलाड़ा ही एनओसी वो मेरे पे फोन करवा कर दूंगा। एनओसी चाहिए मुझे, कोई कागज वरना मैं फोन कर दूंगा उसको। मोनिका एसडीओ है। तुमने याद हुआ? मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। तो मलिक साहब, मुझे लगता है कि नेता को और कार्यकर्ताओं को ऐसा होना चाहिए कि किसी टाइम भी तू तलाक पे बात कोई कर लो, चाहे आगे छोटा आगे अगला हो तो भी तू के काम चल जाए है और आपके भी अंदर। तो ये शैली हुआ है, ये शैली है राजनीति के बरतने वाली या फिर सत्ता भोगने की राजनीति मानी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को प्रणाम मेरी तरफ से। और नेता की बात नहीं है, हम तो नेता नहीं है भाई, हम तो भाई। हाँ, छोटे भाई। हाँ, कोई किसी का बड़ा हो गया, किसी का छोटा हो गया, कोई काका हो गया, कोई ताऊ हो गया, कोई दादा हो गया, कोई नाना हो गया, कोई मामा हो गया। तो मेरा जो पूरे विधानसभा के अंदर है, जिस प्रकार से अपना भाईचारा है, मैं पार्टी से पहले भी ज्यादा वो नहीं रखता था, हमेशा आपने देखा है। आपकी बात तो 2 in 1 थी, यानी कट या ऑफ की बात। हाँ, पहले नहीं, बीच में कोई किंतु परंतु नहीं रहता अपनी बातों में, क्योंकि जो भाईचारा है ना, उसको यदि आप सच्चाई बात बताओगे कि ये चीज मेरे हाथ में है या ये चीज नहीं है, तो वो आपसे एक बार तो क्या पता उस टाइम तो रुष्ट हो सकता है, लेकिन जब उसको समझ में आता है कि अपना भाई ठीक करने लग रहा था, तो उसके बाद वो उसी स्थिति पे आ जाता है कि भाई सच्ची तो बोल रहा है, कम से कम चक्कर तो कौन कटा हुआ है। तो यहाँ नेता वाली बात नहीं है, यहाँ तो हमारा भाईचारा इकट्ठा हुआ था। आज एक छोटा सा मैसेज दिया था और आपने देखा भी होगा कि भाई परसों की तो बात ही है, मैसेज दिया था और एकदम से पूरा एक हजारों की संख्या में। जिस प्रकार से तीसरी बार की आपकी विधायिका है जो किरण चौधरी जी हैं, और कार्यकर्ताओं के अंदर रुष्टपना भी था, जो रोष भी था, इस तरह की बातें थी, लेकिन वो दर्द वोट के अंदर तब्दील न हो पाके फिर वो कहीं और तब्दील हो रहा था। क्या मानते हैं इसका, जो थोड़ा विस्तार से बताएं। मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं जी, आपका क्वेश्चन क्या है कि भी आप किस एवज में पूछ रहे हैं? कि क्वेश्चन एक बार दोबारा से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार से आज आपकी मैडम किरण चौधरी एमएलए, तीसरी बार की योजना की एमएलए है, लेकिन कार्यकर्ता आपने कहा कि कार्यकर्ता के अंदर एक रोष पड़ा जाता है, रोज जाते हैं कार्यकर्ता, तो वो रोष भी है कार्यकर्ता के अंदर, वो दर्द भी है काम न होने का, किसी प्रकार का भी है, लेकिन वो आते आते वो और कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो क्या मानते हो कमियां कहाँ रह जाती है, कहाँ रह जाती है? देखिए, कमियां इस प्रकार की हैं, जो कार्यकर्ता जो लोगों में आज रुष्टपना है। क्या होता है, हमारे तो शाम विधानसभा के अंदर है, जब हमारा कोई कैंडिडेट नहीं आता ना, तो उसके बाद क्या सोचते हैं कि वो ठीक है, वो ठीक है, तो एक कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन में कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ झुकाव हो जाता है। चौधरी बंसीलाल के नाम से तो हमेशा ही हमारे क्षेत्र के अंदर उन्होंने विकास किया है, उनके नाम से तो बड़ा कार्य रहा है, उन्होंने कार्य किए, एक लोक पुरुष इंसान रहे हैं, तो उन्होंने काम किए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लास्ट में जाते जाते ये हो जाता है कि सामने कौन है उसको देख करके विधानसभा का नहीं है। यदि हमारे लोकल के अंदर ऐसी बातें आती हैं, जैसे चेयरमैन मैडम है, यदि कोई टिकट उनको मिलती है तो मतलब मैं आपको दावे के साथ ठोक के कह सकता हूँ कि 30,000 प्लस से, मैंने पहले भी आपको एक इंटरव्यू दिया था, मैंने उस दिन बताई थी कि 30,000 प्लस से उनको हरा करके तो हम विधानसभा से दिल्ली भेज देंगे, क्योंकि उनको वैसे भी दिल्ली रहना है। तो ये बात है। साहब, जिस प्रकार से आप चेयरपर्सन का पद भी, को छोटा पद को नहीं, जिला परिषद का वो तो एमपी तो भी बहुत बड़ा सौदा है, तो जिस प्रकार से वो तो आज आपने एक पंचायत के अंदर फैसला ले लिया कि पंचायत का एग्जाम दो, वो तो त्याग भी जाएंगे, ठोकरा पर रखा, ये सब पद की जरूरत को नहीं, तो ये किस तरह से आदमी से बनेगा? एक मिनट, देखिए, ये तो एक लालच की बात होती है कि जैसे इन्होंने अभी देखा कि भाई आप यहाँ से हार रहे हो तो ये बीजेपी के अंदर आगे, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार चेयरमैन मैडम ने साफ का, हमें पद से लालसा नहीं है, हमारी लालसा हमारा भाईचारा कायम रहे, हमारे भाईचारे के लोग हम उनके साथ रहे। हमारी लालसा यही है कि हम उनके लोगों के बीच में रहें और उनके काम करते रहें, और इसी प्रकार से आगे भी पद चाहे आज है कल नहीं है कोई बात नहीं होती। पहले क्या हमारे पास कोई पद थे? तो पहले भी तो हम लोगों के बीच में रहते थे। ये जितने भी आज साथी आपने देखे हैं, इनकी भावनाएं पहले भी थी, हम बीजेपी में थे उस टाइम भी थी, आज हमने बीजेपी को छोड़ दिया तो भी आज ये साथ है। क्योंकि सुनिए, क्योंकि मैं हमेशा, चेयरमैन मैडम हमेशा ये कहती हैं कि कोई भी बात होती है हम अपने एक परिवार को इकट्ठा करते हैं, पूरे तो शाम विधानसभा हमारा एक परिवार है, उसको इकट्ठा करते हैं, एक मैसेज डालते हैं, मैसेज के ऊपर पूरा विधानसभा परिवार पहुंचता है, उन्हीं के अनुरूप फैसला लिया जाता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। इस बार भी उन्हीं के अनुरूप फैसला होगा। जिस प्रकार से एक आपकी भाषा की एक वाच्यता में मिसाल दी जाती है, साफ स्पष्ट वाले बात की है, तो जो आज राजनीति का जो हिस्सा है वो किस तरफ देख रहे हो और जो काम कहाँ देख रहे? देखिए, आने वाले टाइम में बहुत बड़ी उथल पुथल होगी पूरे हरियाणा के अंदर, आप देख लेना, बहुत सुनहरा टाइम आएगा।
उसके लिए मैं मेरे सभी लास्ट सवाल। जिस प्रकार से आपने मैंने काफी प्रोग्राम मैंने अटेंड किया आपके अनाज मंडी के अंदर, आपके जेपी दलाल जी भी आए हैं, उस टाइम के पूर्व के मुख्यमंत्री साहब भी पधारे थे, लेकिन मैंने मैम को भी देखा, आपको भी देखा, आपकी जो तपस्या थी मैंने वो भी देखा। तो एक झटके में जो तपस्या की वो पौधा लगाया था, पेड़ बढ़ रहा था, उसको एक झटके में इस तरह से जवाब दे देना, तो लगता नहीं कि ये तो एक बहुत बड़ी क्षति देखिए देखिए नहीं, सती की बात नहीं है, क्योंकि जो मेरा जुड़ाव पार्टी से सभी जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी पार्टी से या कांग्रेस से या इनेलो से या आम आदमी से, मेरा सभी के साथ जुड़ाव रहता है हमेशा। मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि काम के लिए मेरे पास कोई आया है तो मैंने उसको नहीं कहा आप किस पार्टी से हो, मैंने ये शब्द कभी नहीं बोला उनको। मैंने कहा आप अपना काम दो, मेरे बस की बात है तो मैं करवाता हूँ। समझाए राजनीतिक एक ही व्यक्ति के लिए पूरा परिवार आज कहीं ना कहीं नाराज है, तो उसकी भरपाई किस तरह से कर पाएगा वो परिवार, वो राजनीति के अंदर? देखिए ये एक बड़ी विडंबना है कि हमारा आज बीजेपी छोड़ने का कारण रहा है, क्योंकि स्वर्गीय भाई राकेश मलिक का जब मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी, एक षड्यंत्र के तहत हत्या हुई थी, और ये बड़े बड़े चेहरे जो अपने आप को मानते हैं, इनके नाम उसके अंदर थे। बाकायदा कॉल डिटेल हमने उस टाइम एसपी को दी थी, क्योंकि हरियाणा से तो प्रोवाइड नहीं हो सकी थी, बाहर से दूसरी स्टेट से निकाल कर दी थी कि भाई ये इस आदमी से कर रहे हैं, ये इससे और ये इससे। इनका लगातार रूटीन में बात हो रही थी, उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। हम हाईकोर्ट तक गए, लेकिन देखो सरकारें बड़ी चीज होती है, आप सब जानते हैं इस बात में। वो सवाल में अधूरा रह गया था जे, तो नेता आपने साथ में काम किया, तो जिस प्रकार से जेपी दलाल जी हैं बड़े आपके नजदीकी रहे हैं, वो चेयरपर्सन की जो कुर्सी की बात है वो भी उन्होंने दिलाने में भी बहुत आपका बड़ा योगदान, ये सब सोशल मीडिया की बातें रही है। तो अब किस प्रकार से उनको समझाया जाएगा, किस प्रकार से अब मंत्रिमंडल का काम दिखेगा, क्योंकि अब वित्त मंत्री है, पूर्व कृषि मंत्री थे, अब वो जिस प्रकार से चैन से टूट रही है, तो उनके पद की गरिमा को, उनके नाम को देखिए आदरणीय जेपी दलाल जी हमारे बहुत ही आदरणीय हैं और हमेशा आदरणीय रहेंगे, क्योंकि आज जो इस पद पर हैं तो उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया, बड़े दिल से आशीर्वाद दिया है, तो इसमें आज भी रहें, आगे भी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो पार्टी नहीं देखो काफी चीजें ऐसी होती है, मैंने सभी को बताया कि जी मेरी इसके साथ नहीं हो सकती, भाई अपना जमीर बेचने वाली बात हो जाएगी। यदि आप मेरे को फांसी लटका दो तो मैं फांसी लटकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनके साथ हमारी कोई भी बातचीत नहीं हो सकती। हमें दिल्ली भी, चंडीगढ़ भी बुलाया गया था कि भी आपकी बैठ के बात करवा देते हैं। माँ जी पूरे देश के अंदर किसी से आप बात करवा दो, कोई बात नहीं है। कोई आपसी में थप्पड़ मुक्के की लड़ाई हो, भाईचारा होता है, हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ से हमने सब कुछ खो दिया और ये परिवार के लोग यहाँ लगातार 7-7 दिन तक बैठे रहे और आज हम वहाँ उनसे बात करें, तो इससे तो जमीर बेचने वाली, इससे गिरा हुआ काम कोई हो ही नहीं सकता। मलिक साहब, अब किस प्रकार से आज हल्के ने तो आपको आश्वासन दे दिया, हाथ उठा के आपके स्वर्गीय भाई साहब के भी नारे लगाए हैं और आपकी जो वर्तमान चेयरपर्सन उनके जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और पूरा परिवार दिख रहा था, देखा जा सकता था, तो अब अगला कदम क्या होगा, किस प्रकार से रखा जाएगा, क्योंकि चुनाव भी तैयार नजदीक है, चुनाव के महीनों में चुनाव आ चुका है और नेता भी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अब तैयारियां बताएं आपकी। किस बार हमारा यहाँ पहुंचा हुआ था तो शाम विधानसभा का, तो उसी प्रकार से आगे भी, जैसे आज आपने देखा होगा, पता तो आपको है ही भी इन्होंने क्या कहा है, वो बात को लेकर के हमने इनको पूरे परिवार को विश्वास दिलाया है, उस बात को लेकर के अब आगे बातचीत करेंगे। वैसे मैं तो सही मायने में कह सकता हूँ कि नेता हो तो इस तरह के हो, क्योंकि सादगी भरा जीवन हो और सादगी भरी बातें हो, यानी कुछ चाहे जान दो, लेकिन जनता के चाव है, हल्का के चाव है, समय की डिमांड के है, वो इन नेताओं से, इन कार्यकर्ताओं से और इसी की तरह के जन्म व्यक्तियों से जान सकते हैं कि नेतागिरी क्या है, क्योंकि नेतागिरी भोगने का नहीं, त्याग का है। तो भी नमन आपको, आपके त्याग को भी, क्योंकि आप तो कुर्सी सारा होता मिनट में रखो, त्याग रखो। इसी परिवार ने मिलकर के यहाँ चेयरमैनी तक पहुंचाए थे, आज उसकी वजह से कोई बात है तो कोई दिक्कत नहीं, ले अपनी रखो भाई, हम तो आगे बढ़ेंगे, क्या बात होगी। थैंक यू मलिक साहब। धन्यवाद।